तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर गुने 54 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में निकालना है कि कितने घन इसमें आएंगे। तो घन आपका घनाभ का देखो, घनाभ का शेप इस प्रकार का होता है और घन का शेप इस प्रकार का होता है। घनाभ आयत को ड्रॉ करके घनाभ बना सकते हो और स्क्वायर यानी वर्ग को ड्रॉ करके घन बना सकते हो। ये घनाभ और ये घन। घनाभ का दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वाले घनाभ में 6 घन के तो सब बराबर रहता है भुजा। तो इस घनाभ में इस प्रकार के कितने घन आएंगे। तो यहाँ पर लिखोगे प्रश्न से, क्या लिखोगे प्रश्न से, घनाभ की विमाएँ दी हुई है 60 सेंटीमीटर गुने 54 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर और घन की विमा यानी कि विमाएँ या भुजा, घन की भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है कि इसमें इस घनाभ में इस प्रकार के कितने घन आएंगे, यानी कि घनों की संख्या फाइंड करना है, निकालना है घनों की संख्या। तो ध्यान देने वाली बात है, जितना इसमें जगह होगा यानी जितना इस घनाभ में आयतन होगा उतना ही न घन इसमें अटेगा। यानी कि इसके आयतन को एक घन के आयतन एक घन का आयतन से जब डिवाइड कर देंगे तो कितने घन आएंगे उसकी संख्या निकल जाएगी। यानी यहाँ पर लिखोगे घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन के लिए सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और घन के लिए सूत्र होता है एक क्यू यानी कि किनारा गुने किनारा गुने किनारा। तो यहाँ पर लंबाई है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 54 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर और घन का भुजा यानी ए का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। तो 6 गुने 6 गुने 6, 6 से ये 6 कट जाएगा 60 10 बार में, और 6 से 54 कट जाएगा 9 बार में, और 6 से 30 कट जाएगा 5 बार में। बच जाएगा 10 गुना 9 गुना 5, 10 9 90 और 90 25 450, चाहे 5 9 45 दहाँ 450। यानी इस घनाभ में टोटल 450 घन रखे जाएंगे। यही हो जाएगा तुम्हारा राइट आंसर। ठीक है।